नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासंज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पिछले टॉपिक वर्ण विचार के बाद पढ़ते हैं शब्द विचार। और देखिए, शब्द विचार में हमारा एक वीडियो और बन चुका है जिसमें आपको शब्द का वर्गीकरण बताया है 4 प्रकार से। एक तो था आपका रचना के आधार पर, दूसरा क्या था दोस्तों, अर्थ के आधार पर, तीसरा था आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और चौथा था आपका प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पिछले वीडियो में पढ़ा है। यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप पहले उसे देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो देखिए, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हो गया था। रचना के आधार पर देखिए कितने प्रकार के शब्द बताए थे हमने आपको, 3 प्रकार के। अजी कौन कौन से थे? रूढ़, यौगिक और बेटा योग रूढ़। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं अजी 2 भागों में बांट दिए गए। एक तो कहे जाते हैं बेटा सार्थक शब्द और दूसरे रहेंगे आपके निरर्थक शब्द। देखिए, सार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो अर्थवान हो। और निरर्थक शब्द क्या होंगे? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, लेकिन यह सार्थक शब्दों के साथ में अजी जुड़ते हैं और अपना अर्थ बतलाते हैं। जैसे अजी कपड़ा, फपड़ा। ठीक है, कपड़ा का तो अर्थ होता है बेटा, लेकिन फपड़ा का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहते हैं बेटा चाय फाय। भाई चाय का तो अर्थ है, लेकिन फाय का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब भी ये साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं बेटा अजी, तब लोग समझ जाते हैं कि फाय का अर्थ भी किससे है? चाय से। अर्थात हम कहें तो देखिए, जो निरर्थक शब्द होते हैं वो सार्थक शब्दों के साथ जुड़ करके अपना अर्थ बोधित करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बेटा सार्थक शब्द। देखिए, निरर्थक का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन हमारे जो सार्थक शब्द हैं हाँ जी, वो आपके रहेंगे बेटा
4 प्रकार के। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। सार्थक शब्दों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं बेटा? 4 प्रकार से। नंबर 1, एकार्थी शब्द। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। और नंबर 4 रहेगा बेटा विरोधार्थी शब्द। ठीक है, हाँ जी। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। देखिए समानार्थी को ही हम लोग पर्यायवाची कह सकते हैं। विरुद्धार्थी को ही आप लोग विलोम शब्द कह सकते हैं बेटा, विपर्याय कह सकते हैं, अपर्याय कह सकते हैं, विपरीतार्थक कह सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अजय सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए इनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। अजय एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। देखिए एकार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? एकार्थी। यानी ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ के लिए जाने जाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं बेटा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, आगे हम संज्ञा पढ़ेंगे, तो जो केवल एक ही वस्तु का बोध कराती हैं वही हैं आपके एकार्थी शब्द। जैसे आगरा, क्या कह दिया दोस्तों? आगरा। अब आगरा केवल आगरा के लिए ही प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं है कि हम किसी और जगह को आप आगरा कह सकते, नहीं कह सकते। ऐसे ही सूर्य, सूर्य बेटा सूर्य को ही कहेंगे, ऐसा नहीं है इसका कोई दूसरा अर्थ भी हो। तो ये आप एकार्थी शब्द है। इस तरह से और भी है बेटा, रमेश, मोहन, कोई भी हो जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वो आपका क्या होगा? एकार्थी शब्द। अनेकार्थी क्या होते हैं बेटा? अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, या हम ऐसे कहें कि जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उस शब्द को एकार्थी शब्द कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एकार्थी। जैसे कि कनक, देखिए कनक के अनेक अर्थ हैं, जैसे सोना, धतूरा, गेहूं आदि। ठीक है, तो कनक सोना को कहेंगे आप, धतूरा को कनक कहेंगे और गेहूं को कहेंगे। तो कनक कैसा शब्द है बेटा? अनेकार्थी, अनेक अर्थ हैं इसके। ऐसे ही हरे, क्या बेटा? हरे। देखिए हरे के भी
अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि हरि का एक अर्थ होता है बेटा बंदर। भगवान विष्णु के लिए भी जाना जाता है बेटा हरि शब्द। हरि का अर्थ मेढक भी होता है, हरि का अर्थ सर्प भी होता है, हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है और हरि का अर्थ शेर भी होता है बेटा। और भी हरि के अर्थ होते हैं। तो इस तरह से हरि एक अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही अंक, देखिए अंक भी एक क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि अंक का अर्थ होता है बेटा गोद, अंक का अर्थ होता है बेटा संख्या, अंक का अर्थ होता है बेटा नाटक का एक भाग, नाटक का एक भाग। तो इस तरह से अंक के भी अनेक अर्थ होते हैं। इस तरह से अनेकार्थी बहुत से शब्द हैं बेटा। इनके बारे में आप अपनी बुक से शब्दकोश को तैयार कर सकते हैं। अरे हम चाहे आपको कितने भी लिखा दें फिर भी ये आपके लिए कम रहेंगे। तो इनको आप स्वयं पढ़ें, अपने एक किसी बुक ले लीजिएगा कोई, और उससे आप इनके यानी जैसे कि अनेकार्थी शब्द हैं, एकार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, ये चीज़ आप स्वयं जितना अच्छे से पढ़ लेंगे अजी वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगला रहेगा हमारा समानार्थी शब्द। देखिए समानार्थी को ही आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। जैसे कि जब एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं, या हम ऐसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए अनेकार्थी में क्या होता है बेटा, नाम एक वस्तु अनेक। यहाँ क्या होगा, नाम तो बेटा एक होगा और वस्तुएं कैसे होंगे, अनेक होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, वस्तु एक और उसके नाम क्या होंगे बेटा, अनेक। नाम अनेक होंगे, यहाँ पर वस्तु तो एक ही होगी लेकिन उसके नाम अनेक होंगे। अरे या हम ऐसे कह सकते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के समान अर्थ देते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है अजी, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के ठीक समान अर्थ देते हैं वही समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे अजी, सूर्य के पर्यायवाची शब्द देखिए, इनके पर्यायवाची इसके कौन से रहेंगे बेटा, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, मार्तंड, दिवाकर आदि। ऐसे ही चंद्रमा के बेटा पर्यायवाची क्या होंगे या समानार्थी, शशि, राकेश, मयंक आदि। ऐसे ही बात आती है बेटा रात की, तो देखिए आप लोग रात्रि कह सकते हैं,
हाँ जी, निशा कह सकते हैं, विवाहवरी कह सकते हैं, सरवरी कह सकते हैं, यामिनी कह सकते हैं। और भी अनेक अर्थ हैं बेटा। तो ये है हाँ जी रात के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही कमल के भी देख लीजिएगा थोड़ा। हाँ जी, नीरज, पंकज, अरविंद, राजीव, जलज आदि बहुत से हैं। तो ये भी आप स्वयं याद करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। मान के चलिए अभी हम यहाँ पर 50 पर्यायवाचियों के शब्द लिख दें, हाँ जी, फिर भी आपके लिए कम रहेंगे। हो सकता है कोई और ही पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप स्वयं करिएगा। इसके बाद बात आती है हमारी बेटा विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द, ठीक है दोस्तों। देखिए विरुद्धार्थी के अभी हमने नाम भी थोड़ी देर पहले बताए थे। विरुद्धार्थी को ही विलोम शब्द कह सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द कह सकते हैं, और इन्हीं को आप विपर्याय कह सकते हैं, इन्हीं को अपर्याय कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके नाम रहेंगे। देखिए ये क्या होते हैं, जब किसी दिए हुए शब्द का कोई शब्द ठीक उल्टा अर्थ बतलाता है या उल्टे अर्थ के लिए जाने जाते हैं या विपरीत अर्थ के लिए जाने जाते हैं, तो उन्हें ही क्या कहेंगे आप लोग, विरुद्धार्थी शब्द। वे शब्द जो किसी दिए हुए शब्द के ठीक विपरीत अर्थ देते हैं क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द। जैसे कि बड़ा, देखिए बड़ा शब्द का यदि विरुद्धार्थी देखा जाए, विलोम देखा जाए बेटा, विलोम या विरुद्धार्थी इसका क्या होगा, तो भैया उस समय छोटा माना जाएगा। क्या होगा बेटा, छोटा। ऐसे ही और भी देखेंगे हम लोग। देखिए उद्यम का विलोम क्या होगा, तो उस समय उद्यम आप जानते हैं परिश्रम होता है, और इसका आज क्या होगा बेटा, आलस्य। ऐसे ही हम लोग और भी दे सकते हैं, जैसे जंगम। जंगम का विलोम क्या होता है बेटा, है स्थावर। ऐसे हमारे पास बहुत से विलोम शब्द होंगे। हाँ जी, देखिए तो ये भी आप लोग अपने किताब से ही याद करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इनको छोड़ते हुए सब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात आती है उत्पत्ति। देखिए शब्द का ये तीसरा वर्गीकरण है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर देखा जाए बेटा, हाँ जी, तो देखिए वास्तव में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 ही प्रकार हैं, लेकिन कुछ किताबों में आपको 5 मिलेंगे। हाँ जी, तो देखिए घबराने की बात नहीं है। जहाँ पर आपका ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार है बताए गए हैं बेटा, तो उस समय जब ऑप्शन 4 हो तो 4 ही लगाइएगा, 4 ना हो तब आप 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए यूपी टेट 2018 में ऐसा प्रश्न बन चुका है कि स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उस समय आपका ऑप्शन 4 नहीं था और उस समय आपका आंसर 5 सही माना गया था। क्या माना गया था यूपी टेट में, 5 माना गया है। हाँ जी, तो देखिए उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर देखा जाए तो शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं बेटा। एक तो रहेंगे आपके
तत्सम शब्द दूसरे रहेंगे बेटा तद्भव शब्द, तीसरे रहेंगे देशज शब्द। देखिए देशज को ही देशी भी कह सकते हैं, देशी शब्द। और चौथे रहेंगे बेटा विदेशज, विदेशज शब्द, या हम इन्हीं को विदेशी कह सकते हैं बेटा, या हम इन्हीं को आगत शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आगत शब्द। क्योंकि देखिए ये हमारे देश के शब्द नहीं, ये विदेश में पैदा हुए, विदेश से आए हमारे देश में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं बेटा तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए तत्सम, तत्सम तत्सम, उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान, संस्कृत के जैसे। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तित किए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। क्या दोस्तों? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना रूप परिवर्तित किए, जैसे थे वैसे के वैसे ही, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं या चले आए, उन्हें आप क्या कहेंगे बेटा? तत्सम शब्द। जैसे आप लोग जानते हैं कभी कभी हमारे पास एक ऐसी कॉल आ जाती है, एक ऐसी इमरजेंसी कॉल आती है कि भैया जैसे हो वैसे ही चले आओ, है? तो आप देखें ये तत्सम शब्द भी सेम वही कॉल वाले हैं, जैसे थे संस्कृत में वैसे ही हिंदी में आ गए, वही क्या है आपके तत्सम शब्द। क्या है बेटा? तत्सम शब्द। ज्यों के त्यों, जैसे संस्कृत में वैसे के वैसे ही आपके हिंदी में। जैसे घृत, बेटा घृत एक क्या है आपका? तत्सम शब्द है। अट्टालिका, हाँ जी, अग्नि, कृषक, क्षेर, क्षेत्र, ऐसे बहुत से शब्द रहेंगे जो आपके बेटा क्या रहेंगे? तत्सम शब्द। जैसे अक्षवाट, अक्षोट, अग्निष्ठिका, अंगरक्षक आदि बहुत से हैं। अब देखिए ये हमारे हिंदी में वैसे के वैसे ही आए, तो इसीलिए तत्सम शब्द कहलाए। यहीं पर देखिए बात आती है हमारी तद्भव शब्द। कौन से शब्द बेटा? तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ होता है बेटा तत् प्लस भव। देखिए इसको तोड़ा जाए तो क्या आएगा? तत् प्लस भव। भव माने होता है बेटा संस्कृत में होना, अर्थात उससे होना, अर्थात किससे? उससे उत्पन्न होना। अर्थात संस्कृत के शब्दों से जो शब्द उत्पन्न हुए, संस्कृत के शब्द जैसे थे उनको क्या किया? यहाँ तक हिंदी में लाने में बीच में ही क्या हो गए? वो परिवर्तित कर दिए गए, उनके रूप में परिवर्तन कर दिया गया। वही क्या कहलाए बेटा? तद्भव शब्द।
या हम सीधे सीधे कह सकते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक आने में परिवर्तित हो गए या परिवर्तित कर दिए गए, क्या कहलाए? तद्भव शब्द। जैसे कि घृत शब्द को हिंदी भाषा में लाते लाते क्या बना दिया लोगों ने बेटा? घे। तो यह आपका क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आए कि घृत का तद्भव क्या होता है, तो घे। अट्टालिका, अट्टालिका का बेटा क्या होता है? अटारी। अग्नि का बेटा क्या हो गया? आग। कृषक का क्या हो गया? किसान। बेटा क्षीर का क्या हो गया? खीर। क्षेत्र का क्या हो गया? खेत। अक्षवाट का क्या हो गया बेटा? अखाड़ा। अक्षोट का क्या हो गया? अखरोट। अग्निष्ठिका का क्या हो गया बेटा? अंगीठे। अंगरक्षक का क्या हो गया? अंगरखा। इस तरह से बहुत से जो शब्द हैं संस्कृत में थे, उनको हिंदी में लाते लाते परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात हम जैसे शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो बेटा अपने रूप में, चाहे हमारे पास कैसी भी कॉल आए, तब भी हम लोग क्या करते हैं? अपने रूप में परिवर्तन करके ही जाते हैं। तो देखा होगा थोड़ी बहुत इनकी परछाई सी पड़ रही होगी इसमें कि भाई हम ऐसा तो नहीं है पूर्ण रूप से चेंज हो जाते हैं जब तैयार होके जाते हैं कहीं पर, और ऐसे के ऐसे ही चल देते हैं। हाँ जी, तो भाई थोड़ा सा परिवर्तन आता है, ज़्यादा इतना नहीं कि पूरा आदमी ही चेंज हो जाए। है फूफा को बुलाया और मौसा चले जाए, ऐसा नहीं होता है कभी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि ये देखिए घृत का घी, देखो कुछ ना कुछ तो तुमको दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए ज़्यादातर आप लोग कहें, देखिए ट्रिक की यदि बात आती, वैसे तो हमको याद करना चाहिए, ट्रिक में पढ़ाता नहीं हूँ कभी। देखिए ट्रिक की यदि बात कही जाए तो आप, क्योंकि बच्चा मुझे मालूम है बेटा ट्रिक के पीछे ही भागता है, लेकिन जब तक सिद्धांत नहीं पता होगा किसी भी चीज़ का किसी बच्चे को, तब तक वह ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है? तो देखिए इनके लिए आप कह सकते हैं कि देखिए जहाँ पर री, जिन शब्दों में री दिखाई दे जाए, हाँ जी, अर्ध व्यंजन, आधा व्यंजन दिखाई दे जाए, छा दिखाई दे जाए बेटा, त्रा दिखाई दे जाए, ज्ञा दिखाई दे जाए, स्र दिखाई दे जाए, सॉरी एक मिनट कहाँ रह गया, छा हो गया, सा दिखाई दे जाए, मूर्धन्य सा। हाँ जी, तो ये जो वर्ड है, णा दिखाई दे जाए, णा। ठीक है? तो ये जो वर्ड है ये दिखाई दे जाए तो भैया 98% तक जाऊंगा मैं, 100 नहीं कहूँगा, 98% जब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा है तब के लिए ये लगाएंगे, वरना आप याद कीजिए, जितना हो सके याद कीजिए। अरे बेटा एक बार देखो, 2 बार देखो, तीसरे बार अपने आप याद हो जाएगा ये सब। हाँ जी, तो इनको ज़्यादातर याद ही कीजिएगा। लेकिन ट्रिक देखेंगे तो ये जो वर्ण है जहाँ दिखाई देंगे ज़्यादातर वो वर्ण आपका बेटा तत्सम होगा, लेकिन 98% तक सही जाऊंगा मैं, उसके बाद मना कर दूंगा बेटा। एक आध ऐसा शब्द है जो ये होते हुए भी आपका तद्भव हो सकता है या विदेशज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये वर्ण आपके तत्सम शब्दों में आएंगे। 2 वर्ण तो ऐसे हैं बेटा, सा और आपका ड़ा, ये तो आपके 100% कह सकते हैं आप लोग कि तत्सम शब्दों में ही आएंगे। ठीक है ना? देखिए इसके आगे बात आती है हमारी तत्सम। हाँ जी, देशज या देशी शब्द,
देखिए देशज, अर्थात जो हमारे देश में जन्मे, ज का मतलब जन्म लिए, ऐसे शब्द जो अपने ही देश में जन्म लिए या अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, या हम ऐसे कह सकते हैं वे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? देशज या देसी शब्द। हाँ जी, क्या समझे? ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों से, देखिए अलग अलग क्षेत्र में उन शब्दों के अर्थ होंगे, लेकिन उन्हीं शब्दों को हमने उठा करके हिंदी में प्रयोग कर लिया तो उन्हें ही क्या कहते हैं आप लोग? देशज शब्द। बेटा इन शब्दों की उत्पत्ति का कोई निश्चित पता नहीं होता है। ये आपका पॉइंट कई बार बना है, पेपर में कई बार प्रश्न आता है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का निश्चित कोई पता नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? देशज या देसी शब्द। ठीक है ना? देखिए अब इनके लिए भी आप कहेंगे तो देखिए ज़्यादातर कहेंगे बेटा 85% या 90%, 90% तक जाएंगे तो टा वर्ग के वर्ण ज़्यादातर इन शब्दों में होते हैं। इन शब्दों में टा वर्ग के वर्ण ज़्यादातर होते हैं। देखो जैसे कि झाड़ू, क्या बेटा? झाड़ू, खिड़की, और भी कह सकते हैं आप लोग, जैसे कि फावड़ा, खुरपा। अब देखिए आपने यहाँ पर रार देखा, लेकिन यहाँ पर आज ऐसा नहीं कह सकते इसको कि साहब ये आपका क्या होगा? तत्सम हो, नहीं सॉरी, 1 मिनट, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। खुरपा, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें टावर का वर्ड नहीं है सर, ये देशज नहीं हुआ। देखो मैंने कहा है 90% तक जाएंगे केवल। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी शब्द हैं जैसे रोटी, मोड़ा मोड़ी। हाँ, हमारे यहाँ मोड़ा मोड़ी कह देते हैं, हाँ जी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाइए वहाँ मोड़ा मोड़ी, छोरा छोरी, हाँ जी, छोरा छोरी, हाँ कहते हैं छोरा छोरी पार्टी में, वही वाला गाना सुना होगा ना, तो वही है छोरा छोरी। हाँ, और देखिए जहाँ भी वर्णों का ज़्यादातर द्वित्व हो जाए, द्वित्व का मतलब समझते हैं, सॉरी, जहाँ 2 बार वर्णों को रिपीट कर दिया जाए, जैसे ध्वनियों को रिपीट किया जाता है, जैसे मान के चलिए खट खटाना, खट खटाना, बड़बड़ाना, टिक टिकाना, तो ऐसे शब्द जो होंगे बेटा वो भी आपके देशज शब्द ही होंगे। कैसे होंगे? देशज। और भी शब्द हैं, बहुत हैं, हाँ जी, तो इनके बारे में आप जाकर के देख लेंगे आप अपने शब्दकोश में, अपनी किताब में। अब लास्ट आता है हमारा बेटा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं? हाँ जी, जिनकी उत्पत्ति विदेश में होती है बेटा, विदेश प्लस जा, अर्थात ऐसे शब्द जिनका जन्म या जिनकी उत्पत्ति विदेश में होती है वो शब्द विदेशज कहलाते हैं, या विदेशी कहलाते हैं, या फिर आगत कहलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये आए हैं। हाँ, हमारे यहाँ इनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई अर्थ नहीं था, कोई नाम नहीं था, ये हमारे यहाँ आए, और वही आपके विदेशज शब्द। अब देखिए विदेश एक नहीं है बेटा, कई हैं। हमारा ही देश है, बाकी का सब विदेश है। हाँ जी, तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है केवल एक ही है शब्द विदेशज, नहीं, अलग अलग देशों से जो आए, जैसे कि अरब कंट्री से आए हैं बेटा, तो अरबी शब्द कहलाए। वो क्या कहलाए? अरबी शब्द।
है, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, उर्दू शब्द, सॉरी एक मिनट, पुर्तगाली हो गए। ऐसे हाँ जी, फ्रांसीसी शब्द, अंग्रेजी शब्द, बहुत हैं बेटा, है, पाश्तो शब्द, डच शब्द, तुर्की शब्द। तो देखिए अलग अलग देश से, जापानी शब्द, चीनी शब्द, अलग अलग देश से जो हमारे देश में आए हैं, वहीं आपके विदेशज शब्द। तो देखिए इनका अध्ययन आप शब्दकोश में जाकर के अपनी किताब से ही करेंगे बेटा। हाँ जी, इनके लिए ऐसा नहीं है कोई ट्रिक ज़्यादा कामयाब रहेगी, कोई कुछ नहीं है। हाँ जी, कोई कहता है कि इनके लिए ट्रिक है, तो ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है बेटा। कुछ पहचानें होती हैं जो लोग बता देते हैं, लेकिन हाँ जी आपके काम की नहीं है, इनको आप याद ही करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जैसा कि आप देखिए कुछ लोग या कुछ किताबों में आपको ये 5वां प्रकार मिलेगा उत्पत्ति के आधार पर, और हम भैया इसको विदेशज के अंतर्गत बताते हैं, और वो है बेटा आपका संकर शब्द। क्या है बेटा? संकर शब्द। देखिए संकर शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो दो अलग अलग देशों की भाषा के शब्दों से, अर्थात दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। देखिए संकर का अर्थ होता है बेटा, वैसे भी आपने सुना होगा, दो गला। क्या होता है? दो गला। जिसके दो गले अर्थात जिनकी उत्पत्ति दो अलग अलग भाषा के शब्दों से हुई है। जैसे बम वर्षा, कहते हैं बम वर्षा हो रही है बेटा, तो बम, बम शब्द आपका किसका है बेटा? डच है, डच। और वर्षा आपका क्या है बेटा? तत्सम है, संस्कृत का है बेटा। क्या है? संस्कृत का है। ऐसे ही लाठी चार्ज, क्या कहा बेटा? लाठी चार्ज। तो लाठी आपका देशज रहता है बेटा, हिंदी का रहेगा, और चार्ज आपका अंग्रेजी का रहेगा। ऐसे ही सिनेमा घर, क्या कह दिया बेटा? सिनेमा घर। सिनेमा आपका अंग्रेजी का रहेगा बेटा, और घर किसका है? हिंदी का है। ऐसे ही टिकट घर, क्या कह देते हैं बेटा? टिकट घर। तो टिकट आपका अंग्रेजी का रहेगा बेटा, और घर आपका क्या रहेगा बेटा? देशज रहेगा, है आपका हिंदी का है। इस तरह से बहुत से शब्द हैं, जैसे कि वर्षगांठ, क्या कह देते हैं बेटा? वर्षगांठ। अब देखिए वर्ष आपका संस्कृत का है, गांठ है आपका हिंदी का है, देशज है। हाँ जी, तो इस तरीके से ये आपके संकर शब्द हैं, इनका भी आप स्वयं भाई अध्ययन करें। देखिए आज का जो टॉपिक था बेटा हमारा, उसमें ज़्यादातर ये आप लोगों पर डिपेंड रहेगा, आप कितना पढ़ते हैं इनके बारे में, कितने अच्छे से पढ़े हैं, कितने याद किए हैं आपने, ये ज़्यादातर आपके लिए है। हाँ जी, तो इसके आगे बात आती है हमारी प्रयोग या रूपांतरण। प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ये हमारा शब्दों के वर्गीकरण का चौथा स्तर रहेगा बेटा। और देखिए तो इन चीज़ों को आपने जो अपने उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो शब्द पढ़े हैं बेटा, उनको आप स्वयं तैयार कीजिएगा। अजी इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आप जितने अच्छे से याद करेंगे उतना अच्छे आप प्रश्न पत्र में कर सकते हैं आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर अजी देखने के लिए आप अगले वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए
नमस्कार साथियों,